आराधना डिग्री कॉलेज ऑफर में आपका स्वागत है। भूगोल विषय में आज हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कक्षा तृतीय वर्ष बीए तृतीय वर्ष में शक्ति के संसाधन के अंतर्गत कोयला पढ़ेंगे। कोयला पृथ्वी पर कई प्रकार के शक्ति के साधन जिनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है पाए जाते हैं, जिनमें जल विद्युत ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पेट्रोलियम ऊर्जा यानी खनिज ऊर्जा प्रमुख है। आइए मुख्य रूप से जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा के संसाधन या कहें शक्ति के संसाधन पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि प्रमुख है, जिनके द्वारा सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों को एवं अन्य क्षेत्रों को ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें कोयला, जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और खनिज को मुख्य माना जाता है। यदि शक्ति के संसाधन की बात करें तो शक्ति के संसाधन वे हैं जिनके द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों को, घरेलू कार्यों को शक्ति प्रदान होती है, जिनके द्वारा यांत्रिक रूप से मशीनों को चलाया जाता है, जबकि घरों में या अन्य स्थानों पर रोशनी लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा उन क्षेत्रों में लगाया जाता है पवन ऊर्जा का संयंत्र जिन क्षेत्रों में हवाएं तीव्र गति से एवं निर्बाध रूप से चलती हो। पवन ऊर्जा का संयंत्र उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर हवाएं तीव्र गति से एवं निर्बाध रूप से चलती हो। ऐसे क्षेत्रों में वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जो रेगिस्तानी हो। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार के माध्यम से टरबाइन चला करके प्राप्त की जाती है और यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर ज्वार नदमुख पाया जाता है, नदियों में ज्वार नदमुख पाया जाता है, जिनके अंदर जब ज्वार आता है तब उसका पानी इन टरबाइन पे लगता है और ये टरबाइन जोर से घूमते हैं, जिसके द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये चलाए जाते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के आने पर। अब है प्राकृतिक गैस पृथ्वी के गर्भ से निकाली जाती है। यह
बहुत प्राचीन काल में जब वो पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं जलीय जीव दब गए तो वह युग था कार्बोनिफेरस का, कार्बोनिफेरस युग में बनी चट्टानों में पाया जाता है। और इसके द्वारा, प्राकृतिक गैस के द्वारा घरों में जो गैस आती है वह, एवं विद्युत उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खनिज तेल, पेट्रोल व डीजल इसके रूप हैं जो कार्बोनिफेरस एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में अवसादी में नलकूप खोदकर निकाला जाता है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है एवं मोटर गाड़ियां चलाने में इनका प्रमुख योगदान रहता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से हमें निर्बाध रूप से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से सोलर प्लेटर लगा करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। ऊर्जा में बदला जाता है। अब हम जल विद्युत की बात करें तो नदियों पर बांध बना करके काफी ऊंचाई से पानी को गिरा करके टरबाइन चला करके जल से जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जल वाली नदियों पर बांध बनाकर ऊंचाई से जल को गिराकर टरबाइन के माध्यम से जल विद्युत पैदा की जाती है। टरबाइन है, उनके ऊपर पानी गिरता है जिससे वो घूमते हैं मोटरें उसकी, और उसके माध्यम से जल विद्युत पैदा की जाती है। अब है कोयला। भारी उद्योग हेतु सबसे महत्वपूर्ण, भारी उद्योगों हेतु सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा का स्रोत है वह उत्तम प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, वह कोयला ही है। इस कोयले के द्वारा भारी उद्योगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति का साधन है। भारी उद्योगों में बात करें तो लौह इस्पात उद्योग यह माना जाता है कि जहां पर कोयले की खदानें हैं, वहां पर उसके आसपास के क्षेत्रों में लौह इस्पात के उद्योग पाए जाते हैं।
चाहे दुनिया की बात करें या भारत की बात करें, तो सर्वाधिक कोयले की खदानों के आसपास ही लौह इस्पात के उद्योग पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोयला कब बना। कोयला कब बना? तो कोयला बनने की जो घटना है वह कार्बोनिफेरस एवं टर्शियरी युग या नवीन युग में हुई। उसमें पूरी पृथ्वी पर घने वन थे जो सदाबहार तरह के थे, बड़े बड़े थे, जो कि किन्हीं कारणवश पृथ्वी पर होने वाली हलचलों के कारण पृथ्वी की गर्भ में समा गए तथा कालांतर में ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप वे दब करके कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए तथा यह कोयला अवसादी चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। कोयला कैसे बना? तो कोयला प्राचीन काल में यथा कार्बोनिफेरस एवं टर्शियरी युग में पृथ्वी पर बहुत हलचलें हुई, सारी हलचलें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जो भी वनस्पति थी वह पृथ्वी में समा गई। जब यह वनस्पति पृथ्वी के आंतरिक भाग में समा गई, तब पृथ्वी की आंतरिक गर्मी अर्थात ताप के कारण पृथ्वी की आंतरिक गर्मी या ताप के कारण यह जल गई। उसके बाद में क्या होता है, जब ये जल गई तब वहां पर वायु नहीं थी, इसलिए वायु की अनुपस्थिति में यह कोयला के रूप में बदल गई। वायु की अनुपस्थिति में यह कोयले के रूप में बदल गई। ये तो हमने बात की ताप की, कि ताप के कारण से यह वनस्पति जो भी थी वह कोयले के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन ठोस कठोर किस कारण से हुई? तो उसके लिए पृथ्वी का दाब
पृथ्वी के इसके ऊपर वाला जो दाब था, पृथ्वी का दाब इस वनस्पति पर पड़ा, जिसके कारण यह कठोर एवं ठोस रूप में बदल गई। पृथ्वी का दाब पड़ा और यह वनस्पति ठोस रूप में बदल गई। अब हम बात करते हैं कोयला किन किन विधियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो बात करेंगे हम लोग कोयले को बाहर निकालने की विधि। तो कोयले को बाहर निकालने की 3 विधियां हैं। पहली, कोयला प्राप्ति की विधियां। तो 3 है। पहली, खुली खदान विधि। पहली है खुली खदान विधि। इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर 60 मीटर की गहराई पर जो भी कोयला प्राप्त किया जाता है, उन्हें खुली खदान विधि के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। 60 मीटर की गहराई तक के कोयले को प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि कूपीय विधि। यह विधि जिस प्रकार से तेल के कुएं खोद करके निकाले जाते, इसी प्रकार से इसमें भी कोयले के लिए कुछ खदानों को, बड़े मुंह की खदानों को अंदर तक खोदा जाता है तथा यह काफी गहराई वाली खदानें होती है, जिनमें काफी गहराई वाली खदानें होती है, जिनमें व्यक्ति इन खदानों से ट्रॉली के माध्यम से कोयला बाहर लाते हैं। तो भाई कूपीय जो विधि है, इसमें यह काफी गहराई की होती है। दूसरा, इसमें व्यक्ति ट्रॉली के माध्यम से कोयला बाहर लाते हैं। तीसरी विधि है वह है व्यक्ति वाली विधि। व्यक्ति वाली विधि में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपनी पीठ पर लाद करके कोयले को बाहर लाता है। अपनी पीठ पर लादकर या बाल्टी में भर कर कोयला बाहर लाता है। व्यक्ति वाली विधि। तो हमने बात की कोयला प्राप्ति की विधि है 3, खुली, कूपीय और व्यक्ति वाली। अपनी पीठ पर लादकर या बाल्टी में भर कर व्यक्ति कोयला बाहर लाता है। अब हम देखते हैं कोयले के प्रकार। विश्व में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है? गुण, रंग एवं
उसके कार्य की क्षमता के आधार पर कोयले को विश्व में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। और एक और विद्वानों का ग्रुप है जिसके अनुसार इसे 5 प्रकार से बांटा गया है। तो मुख्य प्रकार से 4 प्रकार है। कोयले के 4 प्रकार है। पहला एंथ्रेसाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा है पिट कोयला। कुछ विद्वानों के अनुसार 5वें प्रकार का कोयला भी बताया जाता है जिसे कहा जाता है केनल। जो विद्वानों के अनुसार बताया जा रहा है वह है केनल। कौन सा है? केनल। वह कोयला लिग्नाइट और पिट के गुणों वाला होता है। दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनके बीच की कड़ी है वो केनल कोयला कहलाता है। एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड कोयला विश्व का सबसे बढ़िया किस्म का, सबसे चमकदार और रवेदार, गहरा काला एवं इसमें कार्बन की मात्रा 96% तक पाई जाती है। 96% तक पाई जाती है। यह भंगूर होता है, अर्थात बड़े बड़े गट्ठों वाला होता है। तो एंथ्रेसाइड। रंग की बात करें तो गहरा काला, चमकदार होता है। रंग की बात करें तो गहरा काला, चमकदार होता है, रवेदार होता है। रवेदार होता है। यदि कार्बन की मात्रा की बात करें तो इसमें 90 से लेकर के 96% तक कार्बन पाया जाता है। जलने पर लौ हरी नीली होती है। एंथ्रेसाइड गहरा काला, चमकदार, रवेदार, कार्बन की मात्रा 90 से 96%, जलने पर हरी नीली रोशनी देता है। साथ में राख नहीं देता, और वाष्प की मात्रा भी नहीं होती, वाष्प भी नहीं होता। और यह कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है ये एंथ्रेसाइड? एंथ्रेसाइड गहरा काला होता है कलर में, चमक होती है, अधिक चमक होती है, रवेदार होता है, कार्बन की मात्रा 90 से 96% तक होती है, जलने पर हरी नीली लौ देता है, राख नहीं होती और वाष्प भी नहीं होती। और इन्हीं चट्टानों में हीरा भी पाया जाता है। अब बिटुमिनस की बात करें तो रंग काला, चमकदार होता है, रवेदार नहीं होता, रवेदार बिटुमिनस नहीं होता है, जबकि कार्बन की मात्रा 70% से लेकर 90% के मध्य में होती है। बिटुमिनस काला, चमकदार, रवेदार नहीं होता। 70 से 90% कार्बन होता है, जलने पर इसकी भी नीली लौ है, राख थोड़ी बहुत बनती है। और वाष्पीकरण नहीं के बराबर होता है, इसमें पानी की मात्रा नहीं होती। इसमें हाथ लगाने पर
हाथ काले हो सकते हैं, बिटुमिनस से ही कुकिंग कोयला बनाया जाता है, कुकिंग कोल बनाया जाता है, बिटुमिनस से ही कुकिंग कोल बनाया जाता है। दूसरा, इसी के माध्यम से डामर भी बनाया जाता है, भी बनाया जाता है। बिटुमिनस से ही कुकिंग कोल भी बनता है, डामर भी बनता है। इसमें हाथ लगाने से हाथ काले हो सकते हैं। लिग्नाइट, कलर भूरा, इसका रंग भूरा है, चमक नहीं होती, रवे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन भंगूर होता है, ये भी भंगूर होता है। लिग्नाइट में भूरा कलर है, चमक नहीं भंगूर होता है। कार्बन की मात्रा 45 से 70% के मध्य होती है, 45 से 70 के मध्य में होती है। इसकी रोशनी जो जलने पर लो है वो लाल रंग की होती है। हमने बात की है कि ये घटिया किस्म का होता है, तो इसमें राख अधिक बनती है, और वाष्पीकरण या वाष्प की मात्रा भी अधिक होती है। यह घटिया किस्म का होता है, यह नवीन चट्टानों में पाया जाता है, अर्थात टरीशरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक यदि बात करें तो इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट तरह का ही कोयला दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। अब पिट की बात करें, भूरा, चमक नहीं होती। सबसे घटिया किस्म की बात करें तो पिट कोयला है, इससे भी लिग्नाइट से भी घटिया है, वो पिट है। इसमें चमक नहीं होती, कलर गहरा भूरा, यह भी भंगूर होता है। इसमें 45 से कम होती है कार्बन की मात्रा, जलने पर गहरी लाल, राख बहुत अधिक बनती है। पानी की मात्रा अधिक होती है, और यह भी टरीशरी युग की नवीन चट्टानों में पाया जाता है। यह भी कहां पाया जाता है? टरीशरी युग की नवीन चट्टानों में पाया जाता है, चट्टानों में मिलता है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि कोयला 4 प्रकार का है मुख्य तौर पर: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। यदि रंग की बात करें तो गहरा काला, भूरा और गहरा भूरा। चमक की बात करें, चमकदार होता है, चमकदार भी होता है ये भी। इसमें चमक नहीं होती लिग्नाइट में, और पिट में चमक नहीं होती। ये रवेदार होता है, बिटुमिनस रवेदार नहीं होता है, लिग्नाइट भंगूर होता है और पिट भी भंगूर होता है। कार्बन की मात्रा की बात करें तो एंथ्रेसाइट में 90 से 96%, बिटुमिनस में 70 से 90%, लिग्नाइट में 45 से 70% और पिट में 45 से कम होती है। जलने पर इसकी लोहे हरी नीली होती है एंथ्रेसाइट की, बिटुमिनस की नीली, लिग्नाइट की लाल और पिट की गहरी लाल होती है। राख की बात करें तो एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से इसमें राख भी नहीं होती और वाष्प की मात्रा भी नहीं होती।
दूसरा बिटुमिनस है, इसमें थोड़ी बहुत राख बन सकती है लेकिन वाष्पन नहीं होता। लिग्नाइट की बात करें, अधिक राख बनती है और वाष्पन भी अधिक होता है। पिट की बात करें तो सबसे ज्यादा राख बनती है वो इसमें बनती है और पानी की मात्रा भी सर्वाधिक इसमें पाई जाती है। इसके बाद में विद्वानों ने एक और प्रकार बताया जिसे केनल कहा जाता है। यह लिग्नाइट और पिट का मिश्रण है। पिट व लिग्नाइट दोनों के गुण पाए जाते हैं। केनल में पिट और लिग्नाइट दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह भी भूरा होता है, कलर भूरा होता है। यह भंगुर होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 60% के मध्य में होती है। राख बनती है, वाष्पन भी होता है। इस प्रकार से यदि माना जाए तो 5 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, केनल और पिट। लेकिन मुख्य तौर से सिर्फ 4 प्रकार के ही कोयलों के बारे में आपको लिखना है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसे आप नोट के रूप में बता सकते हैं। आज हमने शक्ति के साधन के अंतर्गत कोयले को पढ़ा, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है वो पढ़ा, उसके साथ में कोयले के प्रकार, निकालने की विधियां पढ़ी। अब दूसरा भाग, ये पहला भाग था, अब दूसरा भाग है वह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।